ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो कुछ समय पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और दो बड़े रीजन है क्यों मैं इस मूवी के बारे में बात करना चाहता था। पहला रीजन तो यह है कि मुझे हमेशा इस चैनल पर ये कंप्लेंट मिलते हैं कि भाई शाम, बॉलीवुड की मूवीज में इतना लेफ्टिस्ट बायस क्यों है। बॉलीवुड में ज्यादातर जो मूवीज बनती हैं उसमें फर्जी सेकुलरिज्म क्यों घुसेड़ दिया जाता है, वो सारी मूवीज इंडिया से नफरत क्यों करती हैं, इंडिया को अप्रिशिएट क्यों नहीं करती हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इंडिया के बारे में ना, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एक ये नैरेटिव फैलाया गया है कि इंडिया के तो लोग कमजोर हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, गांधी जी की तरह दूसरा गाल आगे करते रहते हैं हमेशा। इंडिया ने तो सिर्फ गुलामी देखी है, पहले इस्लामिक घुसपैठियों की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी। लेकिन यार, इंडिया की सच्चाई इस नैरेटिव से बहुत अलग है। इंडिया का चप्पा चप्पा बहादुरी और दिलेरी के किस्सों से भरा हुआ है। तो इससे पहले कि हम भुज फिल्म की अमेजिंग ट्रू स्टोरी जाने, जरा भुज के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रेलर काफी एक्साइटिंग है, डायलॉग्स भी काफी एक्साइटिंग और काफी टाइट है। भगवान कृष्ण ने कहा है, किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। भाई, किसी भी सुपरहिट मूवी में बढ़िया डायलॉग तो जरूरी है ही, और अजय देवगन की पिछली मूवी तान्हाजी में भी काफी बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स थे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस मूवी में भी जो ट्रेलर में दिखाए गए डायलॉग्स हैं वो मूवी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो भैया, ट्रेलर से तो मेरी काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है इस मूवी के लिए। और मैं जब छोटा था तो जो भी वॉर ड्रामा और हिस्टोरिकल ड्रामा देखने को मिलते थे वो सारी वेस्टर्न मूवीज थी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमें इंडिया के बारे में भी वॉर और हिस्टोरिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। थोड़ी है छाती भी फूलती है, क्या बताएं। इस ट्रेलर के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि ये जो ट्रेलर है ये इंडिया से शर्मिंदा नहीं फील करता, ये इंडिया पर फख्र करता है। इस मूवी में आर्मी और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इंडियन होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो इस तरह की मूवी से भैया लाजमी है कि हमारे देश के कुछ लोगों के पिछवाड़े बहुत जलेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। तो अब आइए इस मूवी की अमेजिंग ट्रू स्टोरी को भी जरा डिस्कस करते हैं। तो ये जो मूवी है भुज, ये 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में बेस्ड है। इस वॉर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बार 11 इंडियन एयर बेसेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया था। उनमें से एक एयरबेस भुज में था और इस सरप्राइज अटैक में पूरे का पूरा एयरबेस और एयर स्ट्रिप नेस्तनाबूद हो गया था। अब इससे इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इसके आसपास और कोई भी एयर स्ट्रिप नहीं था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो भुज में लैंड नहीं हो पाते। तो ये बेहद ही जरूरी था कि जल्दी से जल्दी इस एयर स्ट्रिप की मरम्मत करके इसको फिर से ऑपरेशनल बनाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर में आर्मी तो जरूरी है ही, नेवी तो जरूरी है ही, लेकिन जिस आर्मी ने भी हवा में सुपीरियोरिटी बना ली वो आर्मी तो जंग जीत गई। तो इंडियन एयरफोर्स ये कोशिश कर रही थी कि बीएसएफ के जवानों का इस्तेमाल किया जाए इस एयर स्ट्रिप को दोबारा मरम्मत करने के लिए, लेकिन क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ था, बीएसएफ के बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं थे इस मरम्मत के काम के लिए। और इस एयर स्ट्रिप को जल्दी से जल्दी मरम्मत करने की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो भुज की तरफ बढ़ रही थी, और अगर इस एयर स्ट्रिप को टाइम पर नहीं रिपेयर किया जाता तो पाकिस्तानी आर्मी भुज पर कब्जा भी कर लेती। और ऐसे सिचुएशन में आते हैं हमारी कहानी के हीरो विजय कार्निक, जिनका रोल इस फिल्म में अजय देवगन निभा रहे हैं। विजय कार्निक 1971 के युद्ध में एक स्क्वाड्रन लीडर थे। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स 1962 में ज्वाइन की थी और उन्होंने 1962 के इंडिया चाइना वॉर और 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देश की सेवा की थी। स्क्वाड्रन लीडर कार्निक के पास ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं थे इस एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने के लिए। इनके पास 2 और ऑफिसर्स थे जिनका रोल शरद केलकर और अम्मी विर्क निभा रहे हैं, और करीब 50 इंडियन एयरफोर्स के और 60 आर्मी के ऑफिसर्स थे। लेकिन इनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय पर 100 टैंक्स और 1800 पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजे थे इस एयरफील्ड पर और भुज पर कब्जा करने के लिए। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तब उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया डेवलप किया। वो पास के एक गांव माधापुर में गए और वहां पर गांव वालों से उन्होंने मदद मांगी कि आप प्लीज आकर ये एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने में हमारी मदद कीजिए।
और फिर इस गांव से करीब करीब 300 औरतों ने वॉलंटियर किया और वो भुज गई फिर इस एयरफील्ड की मरम्मत करने के लिए। तो ये 300 औरतें एयर स्ट्रिप की मरम्मत कर रही थी और जो करीब करीब 100 जवान थे इस एयरफील्ड में, उनका काम था कि कैसे भी करके पाकिस्तानी आर्मी को इस एयर स्ट्रिप तक पहुंचने से रोका जाए। तक भुज एयरफील्ड पर विजय कारणे रनवे रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। तो टाइम बहुत कम था और इन औरतों ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप की मरम्मत करके इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल बना दिया। और ये कोई आसान काम नहीं था। इस मरम्मत करने के समय पर भी बार बार पाकिस्तानी एयरफोर्स इन औरतों को और इस एयर स्ट्रिप को अटैक करने की कोशिश कर रही थी। इस एयर स्ट्रिप को पाकिस्तानी एयरफोर्स से छिपाने के लिए एयरफोर्स ने इन औरतों को कहा कि इस एयर स्ट्रिप के ऊपर आप गोबर लगाइए ताकि आसमान से ये एयर स्ट्रिप प्लेन्स को दिख न सके। उसके ऊपर से इन औरतों को एयरफोर्स ने हरी हरी साड़ियां भी प्रोवाइड की थी ताकि ये सारी औरतें पास की झाड़ियों में जाकर छुप कर अपने आप को कैमोफ्लेज भी कर सके। सुबह से लेकर रात तक लगातार 72 घंटों तक ये औरतें इस एयर स्ट्रिप पर काम करती रहीं और दिन में कई बार पाकिस्तानी एयरफोर्स इस एयर स्ट्रिप को ढूंढने के लिए, अटैक करने के लिए घूमती रहती थी। जब भी पाकिस्तानी एयरफोर्स आती थी तो एक सायरन बजता था और ये सारी औरतें भागकर झाड़ियों में छुप जाती थी। जब पाकिस्तानी आर्मी के प्लेन्स चले जाते थे तब ये औरतें फिर झाड़ियों से निकलकर आती थी और वापस एयर स्ट्रिप की मरम्मतें लग जाती थी। यहाँ तक कि विजय कार्णिक ने इन औरतों को बोला भी था कि देखिए ये बहुत जोखिम से भरा हुआ काम है, अगर आप में से एक औरत को भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने देख लिया तो वो बमबारी करके आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन एक औरत ने भी इस काम से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। तो एक तरफ तो भैया हमारे देश में ऐसी फेमिनिस्ट हैं जिनको इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है, दूसरी तरफ ये हैं जो देश से इतना प्यार करती हैं कि अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। तो चूज योर फेमिनिस्ट केयरफुली। तो फाइनली 72 घंटों के बाद ये एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गया और उसके बाद फाइनली इंडियन एयरफोर्स भुज पर अपने प्लेन्स को लैंड कर पाया। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स से काफी बेहतर है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने हवा में तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को हराया ही, लेकिन आगे बढ़ती हुई पाकिस्तानी आर्मी को भी इन्होंने पीछे धकेल दिया। 1971 का वॉर कैसे खत्म हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। पाकिस्तान हारा और बट भी गया। और 1971 के युद्ध में इतना बड़ा योगदान करने के लिए हाल में ही गुजरात की गवर्नमेंट ने भुज के माधापुर गांव में इनके लिए एक मेमोरियल भी तैयार किया जिसका नाम था वीरांगना स्मारक। और इस सारे ऑपरेशन को इंडिया का पर्ल हार्बर मोमेंट माना जाता है क्योंकि जिस समय पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया था इंडिया पर, वो समय इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट समय था। बहुत लोगों की जानें भी गई थी और ये जो युद्ध है वो बहुत आसानी से पाकिस्तान की तरफ पलट सकता था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की और इन औरतों की बहादुरी और हौसले की वजह से इंडिया ने ये जंग जीती। एक और कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है जिनका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं, जिनका नाम है रणछोड़ दास पागी बिरारी। रणछोड़ दास जी एक चरवाहों की कम्युनिटी से थे जो भुज का और पूरे के पूरे कच्छ के एरिया का चप्पा चप्पा जानते थे और इसलिए इंडियन आर्मी ने उनको अपनी मदद करने के लिए रिक्रूट भी किया और उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध में। रणछोड़ दास जी ने भुज के रेगिस्तान में रात के घुप अंधेरे में 1200 छुपे हुए पाकिस्तानी सिपाहियों का ठिकाना ढूंढ कर निकाला था और रणछोड़ दास जी की वजह से इंडियन आर्मी 1971 के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर पाई थी। और क्योंकि उनकी वजह से इन 1200 पाकिस्तानी सिपाहियों को अरेस्ट कर लिया गया था, इस वजह से हजारों इंडियन सोल्जर्स की जानें भी बची थी। रणछोड़ दास जी की सेवा के लिए भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बॉर्डर पोस्ट का नाम रणछोड़ दास के नाम पर रखा है। भारत की सेवा के लिए इनको संग्राम मेडल, पुलिस मेडल और समर सेवा स्टार भी दिया गया है। और इनका किस्सा इतना फेमस हो गया आर्मी में कि लेजेंडरी इंडियन मिलिट्री कमांडर सैम मैनेकशॉ पर्सनली रणछोड़ जी से मिलने के लिए गए, उनको इनाम भी दिया और उनसे दोस्ती भी की। और मैं होप करता हूं कि ये मूवी जो है इस कहानी को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिखा पाएगी। तो देखिए, मैंने दूसरे क्वेश्चन का तो सवाल दे दिया जो मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा था। अब आते हैं पहले सवाल पर कि भाई बॉलीवुड में इतना लेफ्टिस्ट बायस क्यों है? हमें ऐसी मूवीज क्यों नहीं देखने को मिलती जो इंडिया को सेलिब्रेट करती है, जो इंडिया से प्यार करती है? और ये बात समझिए कि अगर हमें उस तरह की मूवीज चाहिए तो हमें उस तरह की मूवीज के लिए मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब ये भुज मूवी निकल कर आएगी
तो इसको बड़ी तादाद में जाकर देखिए, जिस तरह से आपने उरी को देखा था और जिस तरह से आपने तान्हाजी को देखा था। सभी डायरेक्टर्स को और सभी स्टूडियोज को आप ये दिखाइए कि अगर आप इस तरह की और मूवीज प्रोड्यूस कीजिएगा, इस तरह की और मूवीज बनाइएगा, तो वो गारंटीड सुपर हिट होने वाली हैं इंडिया में, ताकि डायरेक्टर्स को और स्टूडियोज को इंसेंटिव मिले और इस तरह की मूवीज बनाने का। तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरह की मूवीज का एक सीरियस मार्केट बनाएं इंडिया में। तो मैं तो इस मूवी को जरूर देखूंगा जब ये मूवी निकल कर आएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक ट्रेलर देखा है? आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप भी इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड फील कर रहे हैं? अगर आप फील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी YouTube पर मेंबर बने, Patreon पर मेंबर बने। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।